ऋषिराज गौतम जी से आग्रह है कि अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा सर का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। आग्रह रहेगा विमल पांडे जी से DPM से लेके सारे लोग जुड़े हुए हैं, प्राइवेट सोनोग्राफी के सेंटर के भी लोग जुड़े हुए हैं और एक बड़ा कार्यक्रम का शुरुआत है, क्योंकि यदि अगर मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को घटाना है तो हमें वो सारे प्रयास करने पड़ेंगे जहाँ पर हमको आवश्यकता लगती है कि वहाँ पर कुछ कमजोरी है। मुझे याद है कि कुछ दिन पहले संजय गांधी अस्पताल में लोग कहते थे कि सोनोग्राफी नहीं हो पा रही, बहुत लंबी वेटिंग है, लेकिन मैंने अभी पता किया तो बताया कि जब से पीजी की हमारी सीट्स हो गई है, जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सिविल अस्पताल में जाएंगी और सोनोग्राफी की आवश्यकता अनुसार उनको पर्ची मिलेगी और वाउचर मिलेगा। उस वाउचर को किसी भी प्राइवेट सेंटर में जो इम्पैनल्ड हो चुके हैं, जिन्होंने सहमति दे दी है, वहाँ पर जाएंगे तो उनकी सोनोग्राफी होगी, उनसे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा और शासन वो वाउचर्स के माध्यम से उनको भुगतान हो जाया करेगा देंगे जी। और जो लोग ने सहमति दी है उनसे भी प्रयास होगा कि वो भी सहमति दे दें। चलिए, निश्चित तौर पर हम सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत प्रत्येक 9 और 25 तारीख को प्राइवेट सेंटरों में भी सरकारी अस्पतालों से जिन मरीजों को, माताओं बहनों को 18 से 20 माह की प्रेगनेंसी के बाद सोनोग्राफी की आवश्यकता होती है, यदि जिला अस्पतालों में मैं आग्रह करूंगा DHO1 डॉक्टर आर.बी. चौधरी सर से कि अधिष्ठाता श्याम शाह मेडिकल कॉलेज डॉक्टर सुनील कुमार अग्रवाल सर का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। अगले क्रम में श्री ऋषिराज गौतम जी से आग्रह है कि अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा सर का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। विमल पांडे जी से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आग्रह करूंगा आदरणीय सीएमएचओ सर से कि आज इस कार्यक्रम में पधारे हमारे सभी अतिथियों का स्वागत भाषण के माध्यम से अपना विचार यहाँ व्यक्त करने का कष्ट करें। आदरणीय सीएमएचओ सर। डॉक्टर नामदेव जी, डॉक्टर संदीप शुक्ला जी, सुपरिटेंडेंट संजय गांधी डॉक्टर राहुल मिश्रा जी, सुपरिटेंडेंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव जी और सभी हेल्थ डिपार्टमेंट NHL के DPM से लेके सारे वो अधिकारी और हेल्थ वर्कर यहाँ पर उपस्थित है, जिन्हें इस अभियान सफलतापूर्वक संपन्न कराना है। प्राइवेट सोनोग्राफी सेंटर के भी प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित होंगे। कितने लोग हैं, जरा हाथ उठाएं। प्राइवेट सोनोग्राफी सेंटर सभी आदरणीय साथी और बंधु, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 9 और 5, 9 और 25 तारीख को उत्सव मनाते हैं और उसी दिवस पर आज एक विशेष कार्यक्रम योजना की हम शुरुआत कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हमारे पूरे मध्य प्रदेश के CMHO और सारे
BPM से लेके सारे लोग जुड़े हुए हैं, प्राइवेट सोनोग्राफी के सेंटर के भी लोग जुड़े हुए हैं और एक बड़ा कार्यक्रम का शुरुआत है। क्योंकि यदि अगर मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को घटाना है तो हमें वो सारे प्रयास करने पड़ेंगे जहाँ पर हमको आवश्यकता लगती है कि वहाँ पर कुछ कमजोरी है। मुझे याद है कि कुछ दिन पहले संजय गांधी अस्पताल में लोग कहते थे कि सोनोग्राफी नहीं हो पा रही, बहुत लंबी लंबी वेटिंग है। लेकिन मैंने फिर पता किया तो बताया कि जब से PG की हमारी सीट्स हो गई, कितनी सीट्स हो गई, 6 PG के स्टूडेंट आ गए, मशीनों की कमी पहले से नहीं थी, तो अब एक भी वेटिंग नहीं है। रोज 250 सोनोग्राफी संजय गांधी अस्पताल में हो रही। लेकिन जिला अस्पतालों में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में, सिविल अस्पतालों में इस प्रकार की स्थिति नहीं है। वहाँ रेडियोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट की कमी है, जिसको दूर करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, बहुत जल्दी इसको दूर भी कर देंगे। लेकिन जब तक हम ये सारी समस्याओं का समाधान नहीं करते तो हाथ में हाथ रख के बैठे तो नहीं रह सकते, उसका दूसरा जो समाधान तो निकालना पड़ेगा। और इसलिए हिंदुस्तान के अंदर मध्य प्रदेश दूसरा राज्य अब स्थापित होने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश दूसरा राज्य है जहाँ पर हमने प्राइवेट सोनोग्राफी सेंटर्स को अपने साथ जोड़ा है और अपने पेशेंट OPD में देखने के बाद 5 महीने 18 माह से लेके और 20-25 माह के बीच में जो गर्भवती हमारी माताएं हैं उनका सोनोग्राफी होना बहुत जरूरी है। इसीलिए तो मातृ मृत्यु दर बढ़ती है। इस समय रहते उसके अंदर क्या कॉम्प्लिकेशंस है तो सोनोग्राफी में ही मालूम पड़ सकता है, वो हम मालूम नहीं कर पाते। और इसके लिए उनको OPD में देखेंगे, देखने के बाद उनको पर्ची दी जाएगी, फिर वो उसका वाउचर निकलेगा। उस वाउचर को लेके जब वो किसी भी प्राइवेट सेंटर में जाएंगे तो उनका सोनोग्राफी हो जाएगा और उस वाउचर से तुरंत उनको पेमेंट हो जाएगा। और यदि दूरस्थ इलाके में उनको पर्ची मिल गई है, वाउचर मिल गया है, तो 1 हफ्ते का जो वाउचर वैलिड रहेगा। मान लीजिए वो सेंटर में पहुँचने में उसको 5-6 दिन लग जाते हैं तो दोबारा उसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। उसी वाउचर से 1 हफ्ते के अंदर तो किसी भी सेंटर में जाके और अपना सोनोग्राफी करा के और सोनोग्राफी की रिपोर्ट डॉक्टर को दिखा के जो जरूरी प्रिकॉशंस है, जो जरूरी इलाज है, वो फिर वो हमारी गर्भवती माता ले सकती है। इस प्रकार से मातृ मृत्यु दर को घटाना ये हम सबका एक ऐसा लक्ष्य है जिसको प्राप्त करके ही हमको चैन के साथ लेनी है। ये संकल्प जो की योजनाएं तो सरकार बनाती है, अभियान चला दिया 9 तारीख को 25 तारीख को, लेकिन 9 तारीख को 25 तारीख को कितने लोगों को गंभीरता के साथ अटेंड किया जा रहा है अस्पतालों में। और उसकी मॉनिटरिंग जो वाउचर लेके जब प्राइवेट सेंटर में जा रहे हैं तो फिर उनको कौन गाइड कर रहा है, क्योंकि इसके बाद अब हम लोग ये देखेंगे 350 इंडिपेंडेंट हुए हैं प्राइवेट सोनोग्राफी सेंटर सब ये लगातार बढ़ते जाएंगे और बाद में फिर आगे आना शुरू होंगे कि 250 संजय गांधी अस्पताल में सोनोग्राफी हो रही है। यदि किसी जिला अस्पताल में इतनी सोनोग्राफी हो रही है तो प्राइवेट सेंटर में हमारी कितनी सोनोग्राफी हो रही है और तब जाके हम लोग इस बात पर संतुष्ट हो पाएंगे कि जितने माताओं बहनों की सोनोग्राफी होनी चाहिए 100% लक्ष्य की प्राप्ति करने में हम लोगों ने सफलता प्राप्त। स्वास्थ्य विभाग में बड़ी संख्या में हम डॉक्टर्स की भी भर्ती कर रहे हैं, बड़ी संख्या में पैरामेडिकल स्टाफ और सपोर्ट स्टाफ की भी भर्ती कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ठीक नहीं होंगे, यहाँ पर CMHO बैठे हैं, DMO भी बैठे होंगे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को जिला अस्पताल की तरह हमें वेल इक्विप्ड करना है, स्पेसिस पहुँचाने हैं। वहाँ पर हमको तमाम तरह की मशीनें, लैब वहाँ पर लगे हुए हैं जहाँ पर प्रत्येक प्रकार की जाँचें हो सकती हैं। हर इसको मॉड्यूल के PSC में और सब हेल्थ सेंटर में स्क्रीनिंग होने लगी है, सैंपल्स कलेक्शन, फिर उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाकर और उसका
जांच रिपोर्ट फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ले जाकर इसको देना, आशा कार्यकर्ता है, एएनएम, इतना बड़ा हमला है हमारा। तो नहीं हम हेल्थ के पैरामीटर्स में मध्य प्रदेश को हिंदुस्तान के नंबर 1 के स्थान पर पहुँचाते हैं। हमारे राज्य ने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम किया। ऊर्जा के क्षेत्र में पावर सरप्लस स्टेट गुजरात के बाद शानदार काम किसी राज्य में हुआ था तो मध्य प्रदेश में हुआ। सिंचाई के क्षेत्र में 7 लाख हेक्टेयर से सिंचाई के क्षेत्रों को बढ़ाकर 47 लाख हेक्टेयर और 65 लाख हेक्टेयर आने वाले 3 वर्षों में करने वाले हैं और 5 वर्षों में 1 करोड़ हेक्टेयर में सिंचाई का पानी पहुंचाने वाला राज्य मध्य प्रदेश बन गया। सफाई के क्षेत्र में स्वच्छता का अभियान यदि चला तो हमारे इंदौर, भोपाल जैसे शहर हिंदुस्तान में नंबर 1 और नंबर 2 के स्थान पर आते हैं। स्वच्छता के क्षेत्र में हमारा स्थान है। कृषि कर्मण अवार्ड लगातार 7 बार से जो किसी जमाने में पंजाब हरियाणा को मिलता था अब वो मध्य प्रदेश को मिल रहा है। परफॉर्मेंस स्टेट है हमने काम करके दिखाया है। तो ऐसा काम करने वाला राज्य के सामने हम हेल्थ पैरामीटर्स में नंबर 1 के स्थान पर क्यों नहीं पहुंच सकते? तो जब हेल्थ पैरामीटर्स की बात आती है तो केरल की बात आती है, तमिलनाडु की बात आती है, उनको पीछे करके मध्य प्रदेश सबसे आगे क्यों नहीं निकल सकता? लेकिन उसके लिए हम सारे लोगों को कवर करके मैदान पर जुटना पड़ा। आज रीवा में किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा, एंजियोप्लास्टी हो रही, बाईपास सर्जरी में कुछ कमी आई है लेकिन उसको सर्जरी नहीं करने वाले। एक भी पेशेंट हार्ट के बाईपास सर्जरी के लिए और एंजियोप्लास्टी के लिए और किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, न्यूरो की गंभीर से गंभीर जटिल से जटिल सर्जरी के लिए तो रीवा के बाहर जाने के लिए मजबूर होता है तो ये हमारी कमी होगी। तो शानदार व्यवस्थाएं हो रही है। कैंसर के लिए कैंसर का क्रिटिकल केयर ब्लॉक यहाँ बनता है, 20 करोड़ का भवन बन रहा है, 32 करोड़ की मशीन आ रहे हैं। ऑन्कोलॉजी के जो सर्जन हैं उनसे ट्रायल कर रहे हैं, उनको यहाँ पर अभी 3 दिन के लिए जाके उनसे कैंसर की सर्जरी हो सके हमारे रीवा में इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। कौन सा ऐसा काम है जो नहीं हो सकता, लेकिन करने वालों के मन में जिद जुनून और जज्बा पैदा करना पड़ेगा। कौन सी ऐसी समस्या है जिसका समाधान नहीं निकल सकता? क्या ये एक समस्या नहीं थी जिसका आज शुभारंभ हो रहा है? सोनोग्राफी के लिए यदि रेडियोलॉजिस्ट नहीं है पर्याप्त संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण माताओं बहनों की सोनोग्राफी प्रेगनेंसी के दौर में नहीं होनी चाहिए, क्या उनको सेंटर से भेजने की व्यवस्था सरकार को नहीं करना चाहिए? क्या सरकार हाथ में हाथ रख के बैठे रहेगी, मूक दर्शक बन के तमाशा देखेगी? और इसलिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत हम लोगों ने व्यवस्था की है कि हमारी गरीब से गरीब माताएं बहनें, उनको यदि 5 महीने में सोनोग्राफी की पहली सोनोग्राफी होना जरूरी है तो चाहे सरकारी सेंटर में हो चाहे प्राइवेट सेंटर में हो, उनको वहाँ पहुँचाएंगे। उनका पैसा उनको नहीं देना पड़ेगा, सरकार के खजाने से प्राइवेट सेंटर वालों को पैसा देंगे और उनको सुरक्षित वो डिलीवरी हो सके इसकी व्यवस्था करने का काम हम करें। इसलिए मुझे बड़ी खुशी है, NHM को भी मैं बधाई देता हूँ। ये प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में आ गया, इसकी जो लॉन्चिंग हो गई तो प्रदेश स्तरीय हो गई। इसलिए भोपाल से विशेष तौर से एक अधिकारी यहाँ पर आए और सारे अधिकारी हमारे भोपाल से जुड़े हुए हैं। इस अभियान को सफल बनाना है, इसको आदर्श स्थिति में पहुँचाना है। लोग याद करें लंबे समय तक 9 अगस्त 2024 को ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। जिस प्रकार से आयुष्मान योजना को किया लोग याद करते हैं, क्रांतिकारी कदम था वो प्रधानमंत्री। आयुष्मान योजना ने हमारे देश के गरीबों को इतना सक्षम बना दिया है कि 5 लाख रुपए तक का इलाज बड़े से बड़े अस्पताल में जाके हमारी गरीब करा सकते हैं। एयर एम्बुलेंस सुविधा शुरू कर दिया मध्य प्रदेश। पिछले दिनों एक गोविंदलाल तिवारी, उनका बाईपास सर्जरी होना था, आप यहाँ बाईपास सर्जरी आप नहीं कर पा रहे हैं, क्या एंजियोप्लास्टी होनी थी, मशीन खराब हो गई थी। हमने कहा एक मशीन है और खराब हो गई थी तो एंजियोप्लास्टी नहीं होगी, तो हमने दूसरी मशीन का ऑर्डर करा दिया आपका। क्या एक दूसरा हम ला रहे हैं 5-10 करोड़ 50 करोड़ की मशीन आती है। हमने कहा कि दूसरी मशीन वहाँ पर पहुँचाइए
यदि एक मशीन खराब होगी तो दूसरी मशीन से एंजियोप्लास्टी होगी। लेकिन यदि वो मशीन खराब हो गई तो हवाई जहाज भेजा था भोपाल से हवाई जहाज आया था और उस आयुष्मान कार्डधारी गोविंद लाल तिवारी को यहाँ से ले जाके और भिलाई में पहुँचा के और उनका बाईपास एंजियोप्लास्टी की सरकार की सरकार इतनी व्यवस्थाएं कर रही है। तो इसलिए हमारी जो जमीनी अमला है, एनम है, आशा कार्यकर्ता हैं, उनको सब हेल्थ सेंटर में क्या काम करना है, उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्या काम करना है, उनको पूरी उनकी ट्रेनिंग है। लेकिन उनको मिशन मोड में क्योंकि अच्छा काम करने वाला को ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हम लोग बहुत काम कर रहे हैं लेकिन कोई हमको देखने वाला नहीं, हम लोग पूरी ताकत लगाएंगे और हम परेशान हैं। हेलो, ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा काम करने वाला अंधेरे में उसी प्रकार से चमकता है जैसे अंधेरे में जुगनू चमकता है। वैसे ही अच्छा काम करने वाला समाज के सामने वो बोले चाहे ना बोले, लेकिन समाज समझ जाता है कि कौन सा व्यक्ति कैसा काम करता है। जनता की नजर बड़ी पारखी है, पीठ पीछे तारीफ करते हैं। और इससे हमको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हम तो मरे जा रहे हैं, हम तो खपे जा रहे हैं, ऐसा कोई कीमत नहीं है। ये दिमाग के हटा दें अब पूरी ताकत के साथ, पूरी क्षमता के साथ ये पीड़ित मानव की सेवा करने का मौका हमको मिला। उसका फायदा हमको नहीं मिलेगा लेकिन हमारे बच्चों को मिलेगा। तो दुखी, पीड़ित, दर्द से भरा हुआ व्यक्ति ये तो बीमार होता है, बीमार व्यक्ति को ही माना जाता है। अरे तो उसका हमने जाके मुस्कुरा के उसका हाथ पकड़ लिया। आपने कभी देखा है कोई गंभीर बीमारी से पीड़ित आदमी बिस्तर में पड़ा रहता है और जब जाके वहाँ पर डॉक्टर या कंपाउंडर या नर्सेज जाके यदि वो बूढ़ा है तो दादा कैसे हो, भैया कैसे हो, दीदी कैसे हो, हाथ पकड़ के मुस्कुरा के जब बात करती है तो उसके शरीर में दर्द रहता है लेकिन चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती है। उसको लगता है कोई प्रेम से हमसे बोल रहा है, जरूर ये व्यक्ति फरिश्ता है, ये हमको ठीक करेगा। जब प्रेम से बोल रहा है तो जरूर हमारे दर्द को समझेगा। और जब हम कड़क से जाके बात करते हैं तो वो तो वैसे ही बेचारा दर्द से पीड़ित है, उसको और थोड़ा सा दर्द देके हम चले आते हैं तो ये जो ठीक होने वाला भी होता है तो फिर ठीक नहीं होता। इसलिए प्रेम से मरीजों को हैंडल करना, उनके जख्मों में मरहम लगाने का काम हो जाता है। और इसलिए हम सब इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने अपने स्तर पर जो बेहतर हो सकता है वो करें। मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में अब पूरी ताकत के साथ इस क्षेत्र को बेहतर स्थिति में पहुँचाने के लिए काम कर रही है। और अमले की कमी होगी तो अमले की व्यवस्था कर रही है, मशीनों की कमी होगी तो मशीनों की व्यवस्था कर रही है, भवन कम पड़ रहा है तो भवनों की व्यवस्था कर रही है। कभी ऐसा तो हम लोगों ने कहा देखा है, कोई चीज़ की जरूरत पड़ती थी तो धन की कमी आड़े आती थी, लेकिन अब तो पता नहीं कहाँ से पूरे का खजाना हमको मिल गया है। जरूरी काम है, पैसे की आवश्यकता है, पैसे की चिंता मत करो, जरूरी काम है तो उसकी व्यवस्था। मैंने अब ये जो प्राइवेट सोनोग्राफी में गरीब माताओं में सोनोग्राफी होगी तो इसमें 15 करोड़ की व्यवस्था करके आज ये कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। 15 करोड़ खर्च करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो 50 करोड़ की खर्च करना पड़ेगा। 50 करोड़ लेकिन देश के किसी माँ को गर्भवती होने के बाद उसको बेसहारा नहीं छोड़े। इसलिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के शुभारंभ के अवसर पर मैं सभी को बधाई देता हूँ और इस कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। जो लोग इससे संबंधित हैं, वाउचर काटने वाले, कंप्यूटर में तो विरोध करने वाले, ओपीडी में रिकमेंड करने वाले, ये सारे लोग पूरा जो है जो पूरी टीम है, अभी कहा ना कि टीम मंडला टीम हरदराम बात करें, वो पूरी टीम है। वो टीम भले वेदर के कारण कनेक्ट नहीं हो पाई लेकिन उनके चेहरे को देख के लग रहा था कि उनका अभियान में पूरी ताकत से जुड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। तो इसलिए जो टीम है, टीम वर्क से ही सफलता मिलती है। तो पूरी टीम को मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि इस योजना को सफल बनाने में आप सब पूरी तरह से सफल हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
मध्य प्रदेश में एक बड़ा भागीरथी प्रयास पर भैया एक बड़ा प्रयास पा है और पूरे मध्य प्रदेश में यह योजना के शुभारंभ है का भैया यह शुभारंभ के आज प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जी के अंतर्गत प्रत्येक महीने की 9 और 25 तारीख को प्राइवेट सोनोग्राफी में भी हमारे कोई भी माँ बहन जो जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सिविल अस्पताल में जाएंगी और सोनोग्राफी की आवश्यकता अनुसार उनको पर्ची मिलेगी और वाउचर मिलेगा। उस वाउचर को किसी भी प्राइवेट सेंटर में जो इम्पैनल्ड हो चुके हैं, जिन्होंने सहमति दे दी है, वहाँ पर जाएंगे तो उनकी सोनोग्राफी होगी, उनसे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा और शासन वो वाउचर्स के माध्यम से उनको भुगतान हो जाया करेगा। निश्चित तौर पर एक बड़ी योजना के शुभारंभ हो रहा है जो कहा जाए कि हाँ बंद करिए। आज सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंतर्गत प्रत्येक 9 और 25 तारीख को प्राइवेट सेंटरों में भी सरकारी अस्पतालों से जिन मरीजों को, माताओं बहनों को 18 से 20 माह की प्रेगनेंसी के बाद सोनोग्राफी की आवश्यकता होती है, यदि जिला अस्पतालों में लंबी लाइन है तो प्राइवेट सेंटरों में जाके वो मुफ्त में अपना सोनोग्राफी करा सकेंगी। इस सुविधा का आज शुभारंभ रीवा से पूरे मध्य प्रदेश के लिए हुआ है। जी सर, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर राकेश सोनी इसे रिजाइन कर दिए हैं। जिस तरह लगातार अगर रिजाइन करेंगे तो लगातार तो नहीं, उन्होंने ज़रूर किया है, लगातार तो नहीं हो रहा है, लेकिन उनके अपने व्यक्तिगत कुछ कारण रहे होंगे, उनसे बातचीत करेंगे और क्या बात है, और यदि वो अपने निर्णय को बदल देंगे तो भी हम लोग उनको अपने साथ रखेंगे। भैया ये प्राइवेट अस्पताल जो है उपलब्ध नहीं कराई जा रही थी, जरूरत की चीज़ें नहीं मिल रही थी, इस वजह से रिजाइन कर रहे हैं। तब तो सुविधाएं तो मिल जाएगी। भैया प्राइवेट अस्पताल यदि कोई दिक्कत डालते हैं इस सोनोग्राफी करने में, प्राइवेट सेंटर जी नहीं, वो तो उनसे सहमति ले ली गई है, सहमत लेने के बाद दिक्कत नहीं करेंगे जी, और जो लोग ने सहमति दी है उनसे भी प्रयास होगा कि वो भी सहमति दे दें। चलिए निश्चित तौर पर हमारे साथ रहे उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन राजेंद्र शुक्ला जी, जिनके द्वारा आज एक बेहद बड़ी योजना के शुभारंभ की गया है और यह बात ऐसे आवश्यक हो जाती कि सुरक्षित मातृत्व अभियान प्रधानमंत्री के या योजना के शुभारंभ आज रीवा के या मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम हॉल से भा है, जहां उनके द्वारा साफ तौर में यह बात कही गई है कि कौनों में के लापरवाही न की जाई और न कौनों में के मातृत्व के स्वास्थ्य में लापरवाही की जाई। तो यह एक बड़ी योजना के शुभारंभ आज मध्य प्रदेश के विंध्य के रीवा से भा है। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है, अब ने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,